हाय जेई वॉरियर्स। आज का ये वीडियो मेरा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जनवरी जेई मेंस के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ जेई एडवांस में एक डिसेंट रैंक तक पहुंचना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक वो स्ट्रैटेजी, प्लान और एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप फिजिक्स के एग्जाम में ना डेफिनेटली अबव 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। मैं आपको एक वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसे फॉलो करके लास्ट 4 to 5 ईयर्स में मेरे अपने क्लासरूम के मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने फिजिक्स में अबव 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोर्स फ्लो। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है ना, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आपको प्लानिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करनी होगी। आपको ये टारगेट सेट करने होंगे कि कब से लेकर कब तक आपको कितना फ्रैक्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं दोस्तों, अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई से लेकर के मिड सितंबर तक, मतलब 15 सितंबर तक आपका 2.5 महीने में ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम दोस्तों आपका 50% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। कितना? 50% सिलेबस आपका कंप्लीट होना जरूरी है। मतलब शुरुआत में आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। रीजन क्या है इसके पीछे? जिससे आपको एंड में ज्यादा से ज्यादा समय चीजों को रिवीजन करने के लिए मिल पाए। और उसके बाद तो देखो, ये है फर्स्ट इनिंग आपकी जेई प्रिपरेशन की, या हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगला आपका जो सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है वो आपकी मिड सितंबर से स्टार्ट होती है और ये मिड सितंबर से लेकर के नवंबर तक जाएगा दोस्तों। ठीक है। इस दौरान आपके बीच में कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे लाइक दिवाली, दशहरा। ठीक है। इस दौरान आपका लगभग दोस्तों 40% एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ये 2.5 महीने का नेक्स्ट टारगेट है। ठीक। मतलब आपका प्लानिंग कुछ इस तरीके से होना चाहिए, आपका जो कोर्स फ्लो है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप जिन भी बैचेस को फॉलो करते हैं, कम से कम आप ये इंश्योर कर लीजिए कि टिल द एंड ऑफ द नवंबर एटलीस्ट 80 to 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए दोस्तों। अगर आप 100% कर लेते हैं दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन कम से कम दोस्तों आपका 90% सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या? रिवीजन। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करिए कि आपने ये प्लानिंग बना रखी है, कि आपने फिजिक्स में चैप्टर्स को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, या आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एनरोल हैं या जिस भी कोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वहां पे आपके पास इस तरीके का प्लानर है जिसमें आपको पता हो कि किस मंथ में आप किन चैप्टर्स को कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है अपने ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स के साथ कि वो शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें तो एकदम से वो पीएचडी कर डालते हैं, रिसर्च कर डालते हैं, है ना। शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें तो वो हर मटेरियल सॉल्व करते हैं, हर स्टैंडर्ड बुक्स को सॉल्व करते हैं, 5-5 10-10 साल के पीवाईक्यूज लगाते हैं। लेकिन ये जो मोमेंटम है ना, ये एंड तक मेंटेन नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है कि 3 या 4 महीने बाद ये हालात हो जाते हैं दोस्तों कि उनके लिए चैप्टर्स कंप्लीट कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। मतलब सिलेबस कंप्लीशन भी उनके लिए चैलेंज बन जाता है और अंततः वो सारे चैप्टर्स को पढ़ करके अच्छे से पीवाईक्यूज लगा के नहीं जा पाते। तो ये बैलेंसिंग करना देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कम टू द नेक्स्ट, देखो यार टाइम टेबल। मैं देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स पूरे दिन सिर्फ क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, लेक्चर्स ही देखते रहते हैं। हाँ, क्या कर रहे हो? या फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो पूरे दिन सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। देखो यार, ये आपको ना थोड़ा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, जिस आइडियल सिचुएशन को अगर आप रियल लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो गारंटी है दोस्तों कि आपके मार्क्स जो है ना, उसमें 20% एटलीस्ट इतना तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको हर दिन, मेरा मानना है कि दोस्तों 5 से 6 घंटे ये वो समय है जो आपका लेक्चर्स या क्लासेस को अटेंड करने में जाएगा। एटलीस्ट इतना जाएगा ऑन एन एवरेज। किसी दिन थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये एवरेज बता रहा हूं, 5 से 6 घंटे। ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। भाई याद रखना कि कम से कम तुम्हें ऑन एन एवरेज हर दिन 7 से 8 घंटे, हाँ हाँ सही सुन रहे हैं आप,
आप ये मत सोचिएगा कि गलत सुन रहे हैं, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर आपका टारगेट है बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचने का दोस्तों, है ना। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना है तो ऑफ कोर्स आप इन नंबर ऑफ आवर्स को कम कर सकते हैं। मैं आजकल ऑब्जर्व करता हूं कि अपने जो कमांडोज है ना, वो अपने ये वाले आवर्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स देखेंगे, एक ही पर्टिकुलर चैप्टर को 4 अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडीज आवर हैं, जो प्रैक्टिस आवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक। अगर आपने इसमें कंप्रोमाइज किया ना तो आप एक अच्छी रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। और ये जो 7 से 8 घंटे जो सेल्फ स्टडी आवर्स है ना, इनको भी आपको इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 घंटे आपका जाएगा क्लास नोट्स में, जो भी आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनके रिवीजन में, क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस में। उसके अलावा जो बचे हुए 4 से 5 घंटे है ना दोस्तों, ये आपका जाना चाहिए प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। दोस्तों 99 के अबव लाने के लिए आपको कोई प्रोडिजी चाइल्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट। मैंने लास्ट सेशन में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिनकी कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में ना अबव 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि हर दिन आपको कम से कम 4 से 5 घंटे दोस्तों प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और प्रैक्टिस में अब किस लेवल के सवाल लगाएं या किस चीज की प्रैक्टिस करें, मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कई सारे लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट हैं, उनको लगता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करते हैं। देखो अगर मेंस की बात करूं ना, तो भाई मेरा मानना यह है कि मेंस में आप बहुत अच्छा तभी स्कोर कर पाएंगे जब आप तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ पे टारगेट कर रहे हैं। जिसने तीनों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दिया, एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स के सब्जेक्ट में क्या आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर। लेकिन इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि आपको तीनों को बराबर तवज्जो देनी पड़ेगी यार। ये कोई नीट का एग्जाम नहीं है कि बायो 50% आएगी, ये आपका जेई का एग्जाम है और यहां पर तीनों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है। केमिस्ट्री का वेटेज जितना है ना उतना ही फिजिक्स का है और उतना ही मैथ्स का, इस बात को समझो। मतलब जब आप यहां पे 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इस प्रैक्टिस को आपको बैलेंस करना चाहिए। मैथ्स में रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा समय लगता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस में थोड़ा कम समय लगता है। तो आप इस तरीके से बैलेंस करिए कि किसी दिन फिजिक्स ज्यादा तो किसी दिन थोड़ा मैथ्स ज्यादा, किसी दिन केमिस्ट्री ज्यादा। लेकिन आप इस एवरेज को बैलेंस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और एक और चीज मेक श्योर करिए कि प्रैक्टिस के दौरान किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। क्या सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं, या बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस करने हैं, या फिर एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं? नहीं नहीं, इट इज अ मिक्सचर। मतलब मैं ये जानता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक जेईई एस्पिरेंट को हर दिन कम से कम दोस्तों 60 से 80 सवाल बनाने चाहिए, 60 to 80 क्वेश्चंस एवरी डे। हाँ सही सुन रहे हैं बिल्कुल आप। और 60 से 80 सवालों में मतलब ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं 20 से 25 सवाल सब्जेक्ट वाइज। एक सब्जेक्ट में यार इतने सवाल, मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर फिजिक्स में 99 के ऊपर पहुंचना है तो यार हर दिन आपको खुद से 20 से 25 सवाल करने होंगे। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि टीचर क्लास में आए, पीवाईक्यू करा दे, एडवांस के सवाल करा दे, आईरोडो के क्वेश्चन क्लास में करा दे। अबे टीचर तो सब कुछ करा देगा, उसके करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, जो होमवर्क दिया है ना तुम्हें उसे कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे आकर के उस होमवर्क को डिस्कस करो, एक एक क्वेश्चन के अल्टरनेटिव मेथड्स देखो, तब सिलेक्शंस होता है, तब रैंक्स आती हैं। और ये मैं उस बेसिस पे बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट 4 to 5 ईयर से एसआरजी बैचेस में पढ़ा रहा हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। टीचर तो बहुत कुछ करा देगा लेकिन उससे रैंक नहीं आएगी। टीचर ने जो आपको क्वालिटी कंटेंट डेवलप किया उसे घर जाकर के रिकॉल करें, और साथ ही साथ हर दिन हर सब्जेक्ट में 20 से 25 सवालों की प्रैक्टिस करें। और इन 20 से 25 सवालों में लगभग आपके 20 to 30% क्वेश्चन इजी लेवल के होने चाहिए, 30 to 40% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होने चाहिए, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके टफ साइड पे होने चाहिए। इट शुड बी लाइक अ मिसलेनियस। आप कमांडोज
यू आर अ प्लेयर और आपको अपने आप को हर स्थिति को समझने के लिए और उस कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। मतलब आपको T20 वनडे टेस्ट मैच आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि ड्रॉपर बैचेस में जनरली या तो स्टूडेंट्स को क्रेज होता है एकदम टफ लेवल के सवाल करने का, या फिर उनको क्रेज होता है बहुत आसान आसान सवाल करने का। पहले तो कोशिश करिए कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, इन चीजों को बैलेंस करिए। इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट, जो दोस्तों आपने अपने टारगेट्स बनाए हैं, जो भी आपके हैं, उन टारगेट्स को सिंसियरली अचीव करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हम प्लानिंग करने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, वीडियोस देखने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब पर सारे स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब उनके एग्जीक्यूशंस की बात आती है तो उन एग्जीक्यूशंस को हम सिंसियरली फॉलो ही नहीं करते हैं। तो आपने जो भी टारगेट्स बनाए, जो भी टारगेट सेट करें, उनको आप अचीव करिए, होमवर्क सिंसियरली करिए। नेक्स्ट डे उनका डिस्कशन प्रॉपर आपकी क्लासेस में होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अगर टीचर ही कर देगा ना तो उसी का सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि हर रात को सोने से पहले आपके पास नेक्स्ट डे का टारगेट होना चाहिए कि आपको क्लासेस करनी है, होमवर्क करना, सब सब्जेक्ट का होमवर्क करिए। बैकलॉग्स होता है, इट्स ओके, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन गलती जब बार बार होती है तो उसे गलती नहीं कहा जाता है। और मैं ये जानता हूं कि इफ यू आर अ ड्रॉपर, आपके पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। जितनी आप मेहनत कर लोगे, इट्स अ सक्सेस फॉर यू, यू विल अपग्रेड योरसेल्फ। चैलेंज दीजिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो पैनिक मत हुइए। मेरा मानना है कि अगर कोई भी टीचर आपको 20 से 25 सवाल दे रहा है ना, तो अगर आपसे सारे सवाल बन जाते हैं ना, तो भाई गड़बड़ है। कहां गड़बड़ है बता दूं, कि हो सकता है कि टीचर आपको चैलेंज नहीं दे रहा है, हो सकता है कि आपको जिस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। क्योंकि मेरा मानना है कि 20 में से 20-25 जो सवाल आपको रेगुलर होमवर्क मिल रहे हैं ना, उसमें आपसे 60 to 80% के बीच में ही होने चाहिए। क्योंकि इसका मतलब है कि जो आपके एजुकेटर्स हैं वो आपके यहां पर आपके डिफिकल्टी लेवल को मेजर कर रहे हैं, आपको आपके कंफर्ट से बाहर निकाल रहे हैं, और जब चैलेंजेस आते हैं ना तो इट विल हेल्प यू टू अपग्रेड योरसेल्फ। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? एक भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल भाई नहीं आते तुम्हें, बात एक्सेप्ट करो। सर मेरे फंडामेंटल क्लियर हैं, मुझे सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। अगर तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर होते तो अच्छे लेवल के सवाल भी तुमसे बन गए होते और तुम आज खड़े होके यहाँ पे ये वीडियो नहीं देख रहे होते। मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट्स आर वेरी लिमिटेड, क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। प्लीज वर्क ऑन योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डेवलप करिए, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने लेवल को अप करिए। एकदम से सडन आप जंप करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अच्छे लेवल के सवाल लगाने हैं, frankly speaking, this game is not for you. JEE exam is not like a cherry on the cake. It's a step-by-step process, and you have to upgrade from zero to advanced level. So please work on your concepts carefully. दोस्तों इस समय अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं फिनिक्स का वॉरियर बैच ले रहा हूं, और मुझे याद है कि जब मैंने वहां पे एनएलएम स्टार्ट किया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो देयर वाज न्यूमरस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि सर ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, हमें बहुत अच्छे से आता है, हमारे फंडामेंटल क्लियर हैं, हमने 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। और यू कांट बिलीव कि सिर्फ 3 लेक्चर के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स का झाग निकल गया। मतलब 3 लेक्चर के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में ये उनकी गलत फहमी थी। अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो डेफिनेटली वो इस बात से एग्री करता होगा। तो भाई जेई का कंटेंट जो है ना, पहले इसको समझो, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तो टफ से टफ सवाल भी आपसे हो जाएगा। तो पहले प्लीज डोंट अवॉइड द कॉन्सेप्ट्स यार, डोंट अवॉइड द फंडामेंटल, प्लीज वर्क ऑन इट केयरफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। ओ भाई रिवीजन प्लस पीवाईक्यू ये भी करना होता है। सिलेबस कंप्लीट करने से रैंक नहीं आती है, बता देता हूं। सिलेबस हर साल
2 से 3 लाख लोग से ज्यादा लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन सबकी अच्छी रैंक नहीं आती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। रैंक कब आती है? जब आप रिवीजन करते हैं मल्टी लेयर्स, 2 बार 3 बार रिवीजन करते हैं, लास्ट 4 to 5 years के पीवाईक्यूज आपके टिप्स पे होते हैं, तब जाके रैंक आती है। तो रिवीजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्लान कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। और प्लीज मेक श्योर कि लास्ट में आपके जनवरी से पहले 1 महीने का टाइम कम से कम तुम्हारे पास होना चाहिए सभी चीजों को रिवाइज करने का। और मैं कहूंगा कि प्लीज आप उस दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं, अभी से शुरू करिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं रिवीजन के लिए वन ऑफ द इफेक्टिव बेस्ट टूल इन द फिजिक्स। लास्ट ईयर अनअकैडमी एटम्स चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है प्रयास सीरीज की, जिसे लास्ट ईयर कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया और उसके फॉलो करके उनका रिवीजन बहुत इफेक्टिवली हुआ। तो अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर आप इस समय ड्रॉप ले रहे हैं ना, तो अनअकैडमी एटम्स के इस चैनल पर उस प्लेलिस्ट को चेक करिए। तो कंटेंट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें 4 से 5 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग आपका कवर हो गया। तो कोई भी वो चैप्टर जो आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन आपने बहुत लंबे समय पहले पढ़ा था एंड यू वांट टू memorize each and every concept, the content is top notch level, explanation is at top notch level। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं just because of the feedback of many students। अभी रिजल्ट्स आने के बाद कई सारे YouTube के स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, मुझे थैंक यू बोला इस बात के लिए कि सर बिकॉज ऑफ योर प्रयास सीरीज मैं अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से कर पाया। तो आई रिकमेंड कि एक बार आप जाइए वहां पे लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करिए। 1-2 लेक्चर आप देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेवल किस कंटेंट जो है वो किस लेवल का है। उन सभी सेशंस की जो पीडीएफ्स हैं वो सारी पीडीएफ दोस्तों आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपसे कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तुम्हारे लिए। एक बड़े भाई की तरह मेरी गाइडलाइन को सुन लेना। इस चैनल पर दैट इज अ फिजिक्स आरवाई जेईई एस्पिरेंट सारे प्रयास सीरीज के सेशंस अवेलेबल हैं। फाइल सेक्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये आप अपनी चेक लिस्ट में ऐड कर लीजिए अगर तुम फिजिक्स में फोड़ना चाहते हो। लास्ट ईयर 125 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में 80+ स्कोर किया है, समझ रहे हो, 80+। एंड दैट इज एक्सपीरियंस, जिसको तजुर्बा बोलते हैं। जिस तजुर्बे से तुम्हें बोल रहा हूं कि जब तक रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं होगा तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक नहीं आ सकती है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से ओवरऑल आप सभी के लिए गाइडलाइंस हैं, प्लीज फॉलो इट स्ट्रिक्टली। इट्स अ कंप्लीट रोड मैप। आप अपने टारगेट्स को इस तरीके से सेट करिए और ये मत सोचिए कि मैं पहले जनवरी में मेंस दूंगा उसके बाद एडवांस करूंगा, बहुत गलत फहमी है। मेंस और एडवांस की तैयारी पैरेलली होती है, सिलेबस सेम है, 90% सिलेबस सेम है, आप सभी को पता है भैया। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि 20 से 25 सवाल जो कर रहे हैं उसमें आपके 20 to 30% क्वेश्चन शुड बी ऑन द टफर साइड, शुड बी ऑन द एडवांस लेवल और इट शुड बी अ पैरेलल। मेंस और एडवांस अलग अलग ट्रैक नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। साथ लेकर के चलोगे तभी तुम एडवांस को क्रैक कर पाओगे और मेंस में भी बहुत अच्छा कर पाओगे। मेरे सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं और इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर तुम ये करोगे तभी तुम्हारा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो सिर्फ मेंस पे फोकस करते हैं, एडवांस पे फोकस नहीं करते, और जनवरी के बाद वो इतने टूट चुके होते हैं कि दोस्तों उनको एडवांस करने की तैयारी हिम्मत ही नहीं बचती। इज इट क्लियर? आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी दोस्तों। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देता हूं कि अनअकैडमी प्लस पर इफ यू वांट टू फॉलो माय लेक्चर्स, यू वांट टू लर्न द फिजिक्स एट डेप्थ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टॉप नॉच लेवल कंटेंट विद प्रॉपर डिस्कशन, जिसमें एक टीचर जो आइडियल कोटा की जो मेथोडोलॉजी है जिसको फॉलो करता है, हर दिन पढ़ाता है, 20 से 25 सवाल देता है, नेक्स्ट डे डिस्कशंस करता है। अगर ये एनालॉजी आप फॉलो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नवंबर के एंड तक आपका लगभग 90% फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि उसके लिए हमारा जो फिनिक्स का वॉरियर बैच है ना दोस्तों, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट या आपके जूनियर्स क्लास 11th में और जिन्होंने अभी अपना सफर शुरू किया है एंड दे वांट टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनके लिए यहाँ पे निम्बस का आइकॉनिक बैच है जिसे वो स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन यूज दैट कोड फॉर द डिस्काउंट RY Live। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। एंड इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ 1 VIP फिनिक्स बैच। अगर आप 1-to-1 इंटरेक्शन चाहते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस चाहते हैं, तो उस केस में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट VIP बैच। ओके,
सो फाइनली थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप मेरी बताई हुई गाइडलाइंस को बहुत सिंसियरली फॉलो करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमिटमेंट बताइए कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स तक आपके क्या कमिटमेंट हैं जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।